अक्षत बेंगलोर में नौकरी करता था। उसका घर दिल्ली में था। उसके परिवार में उसकी माँ, बहन, बड़ा भाई, भाभी और उनके 2 बच्चे थे। अक्षत भी अब शादी की उम्र लायक हो चुका था, इसलिए उसकी माँ ने अब उसकी शादी करने का विचार किया और उसके लिए रूपाली नाम की एक लड़की पसंद की। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और रूपाली उर्मिला के घर बहू बनकर आ गई। अपनी शादी के लिए अक्षत 20 दिन की छुट्टी लेकर आया था, इसलिए उर्मिला चाहती थी कि जब तक अक्षत की छुट्टी है, रूपाली और वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ समय बिता सके। ऐसे 20 दिन बीत गए और अब अक्षत के वापस नौकरी पर जाने का समय आ गया। इसीलिए रूपाली की माँ उसके ससुराल आई। रूपाली बेटी, तू यहाँ खुश तो है ना? खुश? तुम्हारी बेटी बहुत खुश है माँ। मेरी तो यहाँ ऐश है समझो। सारा दिन मैं कमरे में ही रहती हूँ। यहाँ बैठे बिठाए मुझे सारा खाना मिल जाता है। जेठानी और ननद मुझे कमरे में ही खाना दे जाती है। और तो और माँ पता है, यहाँ मुझे पूरे 7 तरह के पराठे खाने को मिलते हैं। ये तो अच्छी बात है। अभी नया नया ससुराल ऐसा ही होता है, लेकिन तुम्हारी जेठानी रसोई की जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ अनीता है तो। ये सुनकर जेठानी का मुंह बन गया। ऐसे ही समय बीता। कुछ समय बाद अक्षत वापस नौकरी पर चला गया और रूपाली की जेठानी मन ही मन खुश थी। उसने सोचा, अब मैं देखती हूँ कि महारानी कैसे रसोई में नहीं जाएगी। अब इसकी सुबह रोज 7 तरह के पराठे बनाने से ही होगी। फिर अगली सुबह ही जेठानी ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी। हे राम, ये मेरा हाथ, मर गई रे मर गई। अरे क्या हुआ अनीता, क्यों चिल्ला रही हो? मैं बाथरूम में फिसल गई और मेरे हाथ में मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मांस फट गया है। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर और अशोक तू इसे डॉक्टर से दवाई ले आ। लेकिन माँ जी, अब मैं कैसे बना पाऊंगी 7 तरह के पराठे? तू क्यों परेशान होती है? छोटी बहू है ना, वो संभाल लेगी रसोई। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप अपना ध्यान रखिए। ये सुनकर जेठानी मन ही मन बड़ी खुश हुई। वाह बेटा, अब आएगा मजा। अब मैं करूंगी आराम और तुम करना काम। अच्छा रूपाली, और तुम आराम करोगी तो सब जेठानी की ही तारीफ करेंगे, इसलिए अपनी तारीफ चाहिए तो खूब काम करना। अपनी माँ की बात मानकर वो अगली सुबह ही रसोई में गई। उसे देख जेठानी बोली, अरे आज तुम रसोई में? माँ जी ने परमिशन दे दी क्या आने की? मुझे तो लगा था अभी महीना भर और लग जाएगा तुम्हारे हाथों की मेहंदी छूटने में। अरे नहीं दीदी, वो तो अक्षत जी की वजह से मैं नहीं आ पाती। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम देवर जी के साथ एंजॉय करो। काम करने के लिए, रसोई संभालने के लिए मैं हूँ तो इस घर की नौकरानी। ये बात सुनकर रूपाली को बड़ा बुरा लगा। वो समझ गई कि उसकी जेठानी उसे ताने मार रही है। फिर वो धीमी आवाज में बोली, लाइए दीदी, नाश्ता मैं बना देती हूँ। बताइए क्या बनाऊँ नाश्ते में? नाश्ते में 7 तरह के पराठे बना ले। क्या 7 तरह के पराठे? हाँ, इस घर की सुबह 7 तरह के पराठे खाकर ही होती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो सासू माँ ने तुम्हें महीने भर का आराम करने बिठा रखा है, वरना मेरे तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और माँ जी ने रसोई की जिम्मेदारी दे दी थी। तभी उर्मिला वहाँ आ गई। अरे रूपाली, तू अपने कमरे में जाओ ना, 7 तरह के पराठे बना लो। रूपाली रसोई में चली गई और सबके लिए 7 तरह के पराठे बनाकर तैयार कर लिए और फिर सबके लिए परोसे। अगले दिन रूपाली जब नाश्ता बनाने जाने लगी तो अपनी सास से बोली, माँ जी, क्या नाश्ते में ये 7 तरह के पराठे बनाना जरूरी है? मतलब कि मैं सिर्फ आलू के पराठे बना लूं? रूपाली, मुझे शुगर है तो मैं आलू के पराठे नहीं खा सकती। तुम्हारे ससुर को अजवाइन के पराठे के अलावा दूसरे पराठे हजम नहीं होते, और जेठ को मूली के, ननद को प्याज के, जेठानी को गोभी के, चिंटू को आलू के, छोटी अनु को पनीर के, और मुझे मेथी के पराठे पसंद है। और अब तुम्हें अगर अपनी पसंद का कुछ बनाना है तो वो बना लो। जी माँ जी। माँ से कहा था कि मौज में हूँ, लेकिन ऐसी मौज तो भगवान किसी को ना दे जहाँ 7 तरह के पराठे बनाने हो। अब उदास होकर रूपाली सब्जियां काटने लगी और 7 तरह के पराठे बनाकर उसने तैयार कर लिए। वाह भाभी, बड़ी जल्दी पराठे बना लिए, कहीं ऑनलाइन ही तो ऑर्डर नहीं कर दिए? अरे स्वाद भी है या जल्दबाजी में ऐसे ही बना दिए? वाह, मेरी सास ने तो आते ही उसे सर पर बिठा लिया था, लेकिन मैंने उसे पल भर में ही धूल चटा दी। महारानी ने शुरू में जो आराम किया था ना, वो सब एक साथ निकलवा रही हूँ। बड़े मजे से मैं सारा दिन हाथ दर्द का बहाना लेकर बिस्तर पर बैठी रहती हूँ। यहीं बैठे बैठे सब हाथ में मिल जाता है। अभी तो मेरे इनको भी सच्चाई नहीं पता। अब उस देवरानी से बनवाती हूँ मैं 7 तरह के पराठे और खुद सारा दिन करती हूँ आराम ही आराम। ये सुनकर सास बोली, अशोक जाओ और अपनी पत्नी को बाहर बुला कर लाओ। अनीता बाहर आई। जी माँ जी, आपने बुलाया? अब तुम्हारा हाथ का दर्द कैसा है? जी कुछ ठीक नहीं है, अभी दर्द है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है और आपने मुझे यहाँ बुला लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रूपाली तुमसे छोटी है और नहीं भी। उस बेचारी का पति इतनी दूर रहता है, वो कुछ समय के लिए उसके पास आता है, इसी कारण से मैंने उसे काम नहीं करने दिया और तुमने हमारे साथ इतना विश्वासघात किया। आप मुझसे प्यार से बोलती तो मैं खुद ही सारा काम कर देती भाभी।
झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। नई बहू के आते ही माँ जी उसी को अहमियत दे रही थी, इसीलिए इसी ईर्ष्या में मैंने ऐसा किया। ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं अनीता, और अक्षत के जाने के बाद दोनों बहुएं बराबर ही काम करेंगी। अब दोनों देवरानी जेठानी सारे गिले शिकवे ये तो गजब के बने हैं, नहीं तो बड़ी बहू तो आधे कच्चे पक्के पराठे बना लाती है। लेकिन भाभी इतनी जल्दी बनाए कैसे आपने पराठे? वो मैंने एक साथ कई सारे पराठे बेलकर मक्खन लगाकर ओवन में रख दिए थे, इसलिए जल्दी सीख गए। वाह, खूब दिमाग लगाया तुमने तो। हम तो घंटों घंटों तक एक एक पराठे को तवे में सेकते रहते हैं। अब रूपाली रोज ऐसे ही पराठे बनाती, जिससे वो जल्दी पराठे बना लेती। ऐसे ही समय बीता। 1 महीना पूरा होते ही अक्षत फिर 2 दिन की छुट्टी में घर आया। जेठानी अभी भी बिस्तर पर ही थी। एक दिन जेठानी अपनी सहेली से फोन पर हंसते हुए बातें कर रही थी। मेरी सास ने तो आते ही उसे सर पर बिठा लिया था, लेकिन मैंने उसे पल भर में ही धूल चटा दी। महारानी ने शुरू में जो आराम किया था ना, वो सब एक साथ निकलवा रही हूँ। बड़े मजे से मैं सारा दिन हाथ दर्द का बहाना लेकर बिस्तर पर बैठी रहती हूँ। यहीं बैठे बैठे सब हाथ में मिल जाता है। अभी तो मेरे इनको भी सच्चाई नहीं पता। अब उस देवरानी से बनवाती हूँ मैं 7 तरह के पराठे, और खुद सारा दिन करती हूँ आराम ही आराम। बाहर खड़े अक्षत ने ये सब बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली। उसने सबको वो